मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तुम्हारा बाबा बहुत जल्दी ही शिरडी आने का इंतजाम कर रहा है। तुम बहुत दिन से शिरडी आना चाहते हो ना मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम बहुत बेचैन हो। मैं भी बहुत बेचैन रहता हूँ अपने भक्तों से मिलने के लिए। तुम्हारी बेचैनी भली भांति समझता हूँ मेरे बच्चे। ये बेचैनी ठीक वैसी ही है जैसे कि मुझे मेरे गुरु के लिए हुआ करती थी। और तुम जितनी तमन्ना करते हो ना मुझसे मिलने की, उससे कहीं ज़्यादा तुमसे मिलने की तमन्ना मेरी रहती है। और तुम ये जो परेशानी है तुम्हारे जीवन में आई है, जिसके लिए तुम इतने बेचैन हो, निश्चिंत हो जाओ। बहुत जल्दी सब अच्छा होने वाला है। मैं हूं ना, मेरे रहते किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। जीवन तो है और उसमें अनेक परेशानियां भी होंगी, अनेक चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मेरे रहते मेरे प्यारे बच्चों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आ गई तो तुम्हें बहुत बेचैनी होती है और तुमको लगता है कि शिरडी आ जाऊं। और तुम जब बार बार मुझसे बोलते हो, बाबा शिरडी आना है, बाबा आपसे मिलना है, बाबा मेरी कामना पूरी करो, बाबा मैं परेशान हूँ, तुमको क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चे? तुम्हारी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँचती। तुम क्या मुझे सिर्फ मूर्ति स्वरूप में ही जानते हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी पीड़ा का अंदाजा नहीं? तो तुम गलत सोच रहे हो। तुमसे कहीं ज़्यादा मुझे तुम्हारी चिंता है मेरे प्यारे बच्चे। और शिरडी शिरडी तो वो पावन भूमि है कि मैं स्वयं कहता हूँ कि जो भी भक्त मेरे पास शिरडी में जो भी कामना लेकर आएगा वह कामना अवश्य पूरी होगी। और उसकी पूरी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई तकलीफ नहीं आएगी, या जो भी तकलीफ बनी है वह सब दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। तुम बहुत जल्द मेरे पास शिरडी आने वाले हो। मैं भी बहुत खुश हूँ तुमसे मिलने के लिए। इंतज़ार कर रहा हूँ, तैयारी कर लो। जीवन में अनेक मुकाम आते हैं बच्चे, जहाँ हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, पर यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का परिणाम होता है। लेकिन तुम्हारे बाबा के रहते तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी कभी नहीं आने देगा। तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हारे सारे कष्ट हर लूँगा। जल्दी से जल्दी मैं और तुम मिलेंगे। बस तुम मेरे संकेतों को समझना सीख जाओ। ध्यान लगाओ, मेडिटेशन को जीवन में अपनाओ। मुझसे कनेक्शन लाना है, संबंध रखना है, तो ध्यान को अपने जीवन में शामिल करो। तुमको बस सर्वस्व मुझ पर अर्पण करना है, बाकी सब मैं देख लूँगा। बहुत खुशी हो रही है बच्चे तुमको बार बार ये बताते हुए कि बहुत जल्द तुम शिरडी आओगे। मन में ये विश्वास रखो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। शिरडी की टिकट जल्दी कटा लो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए। और हाँ, तुम जो इतना परेशान होते हो, शिरडी कैसे आऊँगा, कैसी व्यवस्था होगी, कैसे इतनी रकम का इंतजाम होगा, तो ये सारी जो चिंताएं हैं वो बाबा पे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने बाबा को बस प्यार से करो और बस, और कुछ नहीं। सब चिंता अपने बाबा पे छोड़ो। शिरडी की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। तुम ध्यान रखना है तो सिर्फ पैकिंग करो और अपने बाबा पर विश्वास करो। बहुत खुशी हो रही है बच्चे
यह बार बार अपने बच्चे को बताते हुए कि मेरा बच्चा शिरडी आ रहा है, मेरे मन में भी कभी इतनी खुशी होती है कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे प्रति वो भाव रखते हैं जिसको मैं तमन्ना करता हूँ। अब जब तुम शिरडी आ रहे हो, तुमको पता है, तो अब निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ़ है वह अभी सब दूर हो जाएगी। तुमको बस अपने बाबा के पास आना है, प्रेम से रहना है और दर्शन करना है। और यहाँ आने की, रहने की, खाने की, पीने की इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी तुम्हारी ज़रूरत होगी उतनी रकम का इंतज़ाम हो जाएगा। तुमको बस मन में कामना रखनी है कि शिरडी आना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मैं तुम्हें फिर ये सूचना दे देता हूँ कि प्यारे बच्चे, मेरी बातों पे विश्वास करो, बहुत जल्दी तुम्हारा शिरडी आना होगा। आज बस इतना ही, जल्दी आओ, मैं शिरडी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। प्यारे बच्चे, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तुम्हारा प्यारा पापा।